जो हम छोड़ गए थे सब कुछ, वो सब कुछ हमारा बर्बाद हो गया। मकान गिर गया, माता पिताजी खत्म हो गए, हमारे 2 भाई खत्म हो गए, हमारी पूरी ज़मीन जायदाद सब कुछ बर्बाद हो गई। आज हम ऐसी स्थिति पर खड़े हैं कि हमें कोई भी सहायता, किसी किस्म से मदद नहीं हो रही है। सरकार हमें कोई किस्म से मदद नहीं कर रही है। हमारे जवानी के बेकार चले गए। अब हमारे कौन लौटा के लाएगा वो दिन। अगर आपने विष्णु तिवारी के केस के बारे में नहीं सुना तो विश्वास दीजिए, आपको सुनना चाहिए। विष्णु तिवारी उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के निवासी हैं, जो एक ऐसे अपराध के लिए 20 साल जेल में बिताया जो उन्होंने किया ही नहीं था। 23 साल की उम्र में विष्णु को एक महिला की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसने उन पर आरोप लगाया था। 2003 में ललितपुर की एक निचली अदालत ने उन्हें SC/ST एक्ट और IPC धारा 376 के तहत दोषी ठहराया और लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई। 2021 में 20 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनवरी 2021 में कन्विक्शन को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि मेडिकल एविडेंस के आरोपों का समर्थन नहीं करते हैं और मामला लैंड डिस्प्यूट का था। जेल में रहने के दौरान विष्णु ने अपने पिता, माता और 2 भाइयों को खो दिया। वह उनमें से किसी के भी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। आखिर बार किसी का चेहरा तक देखना नसीब नहीं हुआ। कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उसके परिवार को अपनी जमीन और मवेशी तक बेचने पड़े, जिसके चलते रिहाई के बाद उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं बचा। वह 3 मार्च 2021 को विष्णु आगरा सेंट्रल जेल से बाहर निकले। विष्णु के पास जेल के काम से कमाई गई थोड़ी सी रकम ही थी। जब विष्णु से पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, विष्णु ने आंसू पूछते हुए कहा, आज 20 साल बाद जब मैं जेल से बाहर आया तो मुझे रिसीव करने वाला तक नहीं बचा। क्या कोई मुझे मेरी जवानी और मेरी माँ बाप भाई बहन दिला सकता है? 20 साल, सोचिए 20 साल किसी पर क्या बीती होगी। हाल ही में उनका मामला चर्चा में फिर से सामने आया है, जो कड़े कानूनों के संभावित मिसयूज के एक उदाहरण के रूप में सामने आता है। और UGC के नए रूल और SC/ST एक्ट के संबंध में विरोध प्रदर्शनों या चर्चाओं के दौरान इसका हवाला दिया जाता है।